को प्रायोरिटी पे रखा है। तो राकेश रंजन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, और इस धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि यहाँ पर लगभग 200 पार्टिसिपेंट है, 200 से अधिक पार्टिसिपेंट है, उनके साथ इंटरेक्ट करने का ये मौका जो आपके कॉलेज के द्वारा दिया गया है मुझे, इसलिए धन्यवाद। और बिना किसी और बात को कहे हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पर जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत मैं कहना चाहता था एक छोटी सी बात की, जब भी हम ये ऑनलाइन टीचिंग या फिर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव की तरह इसको लेते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन है, रेगुलर टीचिंग है, ऑनलाइन है, ये तीनों चीज अलग अलग है। लेकिन हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से ये तीनों चीज एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक को सेलेक्ट करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और ये सब चीजें अगर हम एक साथ यूज करें तो ज्यादा मोर इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज का जो हमारा प्रयास रहता है किसी भी एकेडमिक फ्रेटर्निटी में, जो खास करके फैकल्टीज हैं टीचिंग के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो ये एक तरह से एडिशनल है और काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक एग्जांपल मैं देख रहा था कि कब से शुरू होता है ये सब चीजें जो डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन का चीज, तो मैं देख रहा था कुछ 17th सेंचुरी में यूके में जो पोस्टल सर्विसेज थे, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर्स होते थे, वो अपने स्टूडेंट को पोस्ट के थ्रू क्वेश्चंस भेजते थे और स्टूडेंट पोस्ट के थ्रू ही आंसर्स भेजते थे। तो मतलब एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज है, बहुत लॉन्ग है। और यही एक फायदा हुआ, जैसे ये कोरोना कोविड-19 जो वायरस है उसका सारा ये जो शुरू हुआ, तो बहुत हद तक शुरुआती 1 हफ्ते 2 हफ्ते के शौक के बाद एजुकेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो फिर से स्टार्ट कर दी गई थी और बहुत ही इफेक्टिव ढंग से हर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इसको यूज कर लिया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सिस्टम था जिसको खाली बेसिक ये था कि लोगों को बता दिया जाए और फिर यूज करना शुरू कर दिया जाए। तो ये इफेक्टिवली हो रहा है और ये एक शुरुआती बात थी। तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि मैं पावर पॉइंट और जो लैपटॉप बेस्ड मीडियम्स हैं उनके साथ कैसे ही कंटेंट जनरेट करें उसको लेकर के बात करूं। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डायनामिक है, हमेशा चेंज होता है, चीजें नई आती हैं, पुरानी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो अभी जितने भी लोग हैं हमारे पार्टिसिपेंट, कंसिडरिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो एज ए फैकल्टी मेरा भी डेवलपमेंट है और पार्टिसिपेंट्स का भी डेवलपमेंट है। तो अगर कहीं भी कभी भी कुछ नई चीजें बतानी हो या फिर मैं कुछ आपको लगता है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो आप कभी भी बता सकते हैं चैट में या फिर रेनू मैम को बताया जा सकता है। राकेश सर, थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आप हाई करेंगे तो ज्यादा आसानी से हम तक पहुंच पाएगा। सॉरी, एक मिनट, माइक का वॉल्यूम। अभी ठीक है क्या आवाज? हाँ, अब ठीक है, बेटर सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की भी कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं धीरे बोल रहा हूँ। तो ये है कि जो मुझे बताया गया था कि पावर पॉइंट को लेकर के प्रेजेंटेशन है, बेसिकली यही था कि आप सब भी अगर साथ में एंगेज होंगे तो ज्यादा बेहतर है चैट के थ्रू, और विभिन्न अगर डायरेक्टली अगर आप बोलना चाहते हैं तो रेनू मैम देख लीजिए अकॉर्डिंगली। सो मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये, अच्छा रेनू मैम एक चीज देखिएगा कि चूंकि बहुत सारे स्क्रीन शेयर्स होंगे साथ के साथ, तो अगर कोई स्क्रीन में गलत मतलब नहीं शो हो पा रहा है तो आप बीच में बताते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल भी दिखाने हैं, इसीलिए चेंज होते रहेंगे स्क्रीन। ठीक है, ठीक है सर। तो जो मेरा जो अभी तो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम बात करेंगे किस तरह से पावर पॉइंट जब मैं कहता हूँ तो ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का ही पीपीटी ही मेन है, लेकिन चूंकि फेमिलियरिटी है, बहुत इजीली लोग, बहुत सारे लोगों के पास होता है, तो इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को फोकस पे रखेंगे और कुछ और पावर पॉइंट के जो ऑप्शंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो ये जो टॉपिक है जो मैं आज कर रहा हूँ बेसिकली है कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसका यूज कर सकते हैं।
बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब एक देखा जाए तो कुछ 75,000 एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अपलोडेड हैं एप्पल के ऐप सेंटर में, और कुछ 1 लाख से ज्यादा जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपलोडेड हैं गूगल जो प्ले स्टोर है। और सिमिलरली लाख के उससे भी ज्यादा हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के ओपन सोर्स और इधर उधर के हैं, बाकी ढेरों हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो भी आप जैसे जो हम लोग हैं, खास करके हमारे पास 50 तरह की चीजें होती हैं, हमें ये भी सोचना होता है कि पढ़ाना क्या है। इंस्टेड ऑफ हम टेक्नोलॉजी, हमको इंजीनियर तो है नहीं, आईटी डेवलपमेंट वाले लोग हैं नहीं कि बहुत सारी चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट करके ही कंटेंट डेवलप कर लें। तो जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे सिंपल वे है, वो मैं चाहूंगा कि हम लोग आपस में अभी डिस्कस करें, ताकि बहुत ज्यादा जो है सो सॉफ्टवेयर के खेल में ना फंसे। सिर्फ एक पीपीटी जैसे, और मोस्ट ऑफ द चीज है जो भी जितनी भी बातें हो रही थी और जितनी भी बातें होती हैं, डिक्टेट करना, ट्रांसलेट करना, रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना, स्लाइड शो बनाना, मोस्ट ऑफ द चीज फॉर्चुनेटली पावर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल करा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं एक स्टेटमेंट बस ये कहना, ये बोलना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है सो वन ऑफ द लिस्ट एक्सप्लोर्ड सॉफ्टवेयर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पावर पॉइंट में इजीली हम आसानी से बैठे बैठे कर सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर करने में लग 50 तरह के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में लग जाते हैं, जबकि यहाँ पर सब कुछ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, क्योंकि एज ए फैकल्टी एजुकेशनल पीपल हमें पता होना चाहिए। तो ये जो पावर पॉइंट है वो, ये एक्चुअल वर्ड जो पी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर जो पी का लोगो है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉपर्टी है, और ये जो कि उन्होंने बाद में खरीदा था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है, और ये एक पैकेज के अंदर आता है। ये हम जानते होंगे मेरे ख्याल से कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस पैकेज होता है, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पब्लिशर, नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें एक साथ आती हैं, जो कि मोस्टली जो है सो इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे लैपटॉप में साथ ही आ जाता है, डेस्कटॉप कॉलेजेस में हमें आसानी से मिल जाता है कॉलेज की तरफ से, या फिर हम लोग अपना पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है। और यूजुअली एक इमेज है कि पावर पॉइंट एक कॉर्पोरेट टूल है, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन टूल है, लेकिन नहीं। इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत हद तक एजुकेशनल हैं। कॉर्पोरेट लोग करते होंगे, उनका अपना स्टाइल होगा, लेकिन हमारे लिए एज ए यूनिवर्सिटी कॉलेज फैकल्टी, हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जो पावर पॉइंट अवेलेबल करवा रहा है, और ये हम आसानी से यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकली पावर पॉइंट जो है सो 1987 से 1987 में आया था। जो सॉफ्टवेयर कंपनी है फोर्थ थाउट आईएनसी, उन्होंने जो है इसको क्रिएट किया था। इनिशियली ये क्रिएट हुआ था एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, मैकिंटोश कंप्यूटर्स के लिए, जो कि बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फिर खरीद लिया। तो ये अभी माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, लेकिन ऑफिशियली ये एप्पल का पार्ट था जो इनिशियल डे में। इसको स्लाइड में कर लेते हैं। क्या क्या अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? मैं जानता हूं कि ज्यादातर कॉलेजेस में होंगे अवेलेबल, इसलिए बहुत सारे फैकल्टी इससे इजीली अवेयर होंगे और उनको बहुत आसानी होगी इसको यूज करने में। लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी कभी होता है कि हमारे यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो टीआईएसएस है, वो बार बार बात कर रहा है कि हम ओपन सोर्स की तरफ जाएं। ओपन सोर्स एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो पब्लिकली अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें कोड से अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर के, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे भी अल्टरनेटिव के लिए बात करते हैं, लेकिन इन जनरल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत जनरल सॉफ्टवेयर है। लेकिन फिर भी कुछ अल्टरनेटिव की बात की जाए तो कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं? एक है कीनोट। जब भी हम एप्पल डिवाइस खरीदते हैं तो 3 सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं, पेजेस, कीनोट, और एक और है कुछ स्लाइड्स करके, आई थिंक समथिंग लाइक वर्ड्स करके कुछ है। तो एप्पल के साथ आता है, फ्री होता है, लेकिन वो एप्पल डिवाइस के लिए खाली है। एक और ऑप्शन है गूगल स्लाइड्स। गूगल अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। गूगल स्लाइड्स के कुछ अपने फीचर्स हैं कंपेयर टू पावर पॉइंट, कुछ बहुत ही बेहतरीन अपने फीचर्स हैं। वो अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है गूगल स्लाइड का, वो है सर्टिफिकेट जनरेशन। बहुत सारे जो हम प्रोग्राम करते हैं और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में हम सोचते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, स्टूडेंट को छोटे जो मतलब प्रेज करने के लिए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है। तो गूगल स्लाइड एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
अगर टाइम मिलेगा 40 मिनट के अंदर हो पाएगा तो मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। एक और सॉफ्टवेयर है beautiful.ai। ये जो बेसिकली जो वर्चुअल रियलिटी है, जो हम फिलहाल जो एनिमेशन यूज देखते हैं पीपीटी में, उसको लेकर के ही बना हुआ है कि उसमें इसमें ज्यादातर उस तरह के जो ग्राफिक विजुअल के लिए जो है ना, जो फीचर्स हैं उनको यूज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और ये मोस्टली फ्री है सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट स्वे है। स्वे जो है पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव कह सकते हैं उसको। फ्री है लेकिन हम यूज नहीं करते, सॉरी, लेकिन ये ऑनलाइन है बेसिकली। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाते हैं तो ये मिलता है, और ये ऑलमोस्ट पावर पॉइंट है थोड़े से बेहतर फीचर के साथ। हालांकि हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है। बहुत सारे अदर ऑप्शन है ओपन सोर्स। लिब्रा ऑफिस है, आप जानते हैं, हम लोग बहुत कुछ 5-7 साल 10 साल पहले इसको बहुत सारा यूज किया जाता था। फिर एक जोहो जोहो जो है एक प्रकार का पैकेज है जो ईमेल बनाता है, लेकिन वो ऑफिस के ऑप्शंस भी देता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्लाइड डॉक करके है, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर है। और फिर से मैंने कहा कि लगभग 75-70 हजार सॉफ्टवेयर हैं, तो 100 सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और जो कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हमारे लिए। लेकिन पावर पॉइंट पे ही रहेंगे, कंसिडरिंग कि इसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसके फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे आगे। क्या सब हो सकता है पावर पॉइंट? बहुत सिंपल सी चीजें पावर पॉइंट कर सकता है। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के एक डिमेंशन डाल दिया ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में। 4 चीजें हैं जो पावर पॉइंट बहुत बेसिकली करता है। ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करता है हमारे टॉक्स को, लेक्चर्स को, हमारे क्लासेस को। क्रिएट करता है कुछ नए फीचर्स जिसको आप स्टूडेंट को इजीली डिसेमिनेट कर सकते हैं, नॉलेज को। प्रोवाइड करता है एक बैकग्राउंड, एक बेहतरीन जो है सो ग्राफिक के साथ जो है सो आपके डिस्कशन को ज्यादा इंगेजिंग बनाता है, और विजुअल इम्पैक्ट डाल करके जो है स्टूडेंट के लिए उसको एंटरटेनिंग बनाता है। एकेडमिकली ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पावर पॉइंट के, जिसके लिए हम पावर पॉइंट यूज करते हैं। क्या क्या बेसिक फंक्शंस है पीपीटी के? प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम कभी भी किसी यूनिवर्स कॉन्फ्रेंस सेमिनार में भी जाते हैं या फिर क्लास के लिए भी, एक जैसा नाम में सजेस्ट किया पावर पॉइंट है, तो एक प्रॉपर जो है सो पॉइंट्स हमें बता देता है कि क्या हमें बोलना है, किस तरह से एंगेज करना है स्टूडेंट्स को। प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है। और एक जो स्लाइड शो होता है उसका यूज होता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट हमारे आंखों के आगे होता है। एक फ्लोलेस लेक्चर के लिए भी स्लाइड शो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो है सो टाइम को गवाए बिना मैं कुछ एडवांस फीचर की बात करूंगा, जो कि रेनू मैम ने कहा था कि कुछ ऐसे फीचर्स जो कि हम ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है हमारे लिए, उसको जो है सो खास करके फोकस किया जाए। कुछ 5-7 फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जो है डिक्टेट फीचर। मैं अब स्लाइड शो चेंज करना चाहता हूँ। एक डिक्टेट फीचर कैसे काम करता है, मेरे ख्याल से आप सबके पास ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर होगा। इसको मानते हुए मैं ये अब आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे हम डिक्टेट फीचर को यूज करते हैं। डिक्टेट फीचर, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आप अपने जूम को मिनिमाइज करके आप देख सकते हैं कि ये रेनू मैम ये विजुअल है ना जो अभी स्लाइड में दिखा रहा हूँ। हेलो। हाँ विजुअल है, ये तो डिक्टेट फीचर लिखा हुआ आ रहा है जो स्लाइड पर। नहीं नहीं, मैं फिर से करता हूँ शेयर। ये नया ओपन किया था, सॉरी। ये है, ये ब्लैंक है ना, ये दिख रहा होगा। अभी ब्लैंक आ रहा है। डिक्टेट जो है सो एक फीचर है जिसमें हम बात करते हुए चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल होता अक्सर ये है कि हम लेक्चर दे रहे होते हैं, फ्लो में लेक्चर देते हैं और कोशिश करते हैं कि उस कंटेंट को किसी तरह से सेव कर लिया जाए। दो बेहतरीन ऑप्शन है इसके लिए। एक होता है गूगल डॉक। गूगल डॉक में नरेट का ऑप्शन आता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा इसके आगे। और माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी के अंदर भी एक फीचर है जिसमें आप जब भी बात कर रहे होते हैं तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा स्क्रीन दिख रहा हो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है, तो आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे एक डिक्टेट नाम का फीचर लिखा है शेयर के नीचे।
डिक्टेट फीचर मैम, जब भी लगे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और दिख नहीं रहा तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो डिक्टेट फीचर है, जब भी हम किसी स्लाइड पे जाते हैं, स्लाइड पे क्लिक करते हैं, फिर एक डिक्टेट फीचर है, उसके नीचे ऑप्शंस आते हैं। तो आप देखिएगा कि लैंग्वेज जो है सो हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और नॉर्मल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप अगर गौर करेंगे कि अपने आप जो है सो ये सब जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने आप रिकॉर्ड लिखते हुए जा रहा है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप जितनी भी बातें कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ, उनको बता रहे हैं बहुत सारी चीजें, ये अपने आप रिकॉर्ड होता जाएगा। इसमें बहुत हद तक केसेज में कोई दिक्कत गलतियां नहीं आएंगी, लेकिन चूंकि ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना अलग सिस्टम है, तो कभी कभी होगा कि नेटवर्क के कारण हो सकता है एक दो गलतियां आ जाए। उसको ठीक करने के लिए हम ऑप्शन ढूंढेंगे, देखेंगे क्या ऑप्शन है, उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख रहे होंगे फ्लोलेस टाइपिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने आप जो है सो यहाँ पर रिकॉर्ड होता जा रहा है। इसमें यह है कि आप नेक्स्ट स्लाइड पर भी जा सकते हैं। मैं इसको एक मिनट के लिए इसको यहाँ पर से फिर से वापस बंद कर दूंगा डिक्टेट। तो एक तरह से जैसे स्लाइड वाइज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हेडिंग था इसलिए यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं। लेट से ये एक नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ मैं, यहाँ पे बंद कर दिया। अब मान लीजिए आपको जो है सो 4 और 5 लाइन करना है। आप नॉर्मल पहले तो डिक्टेट करके नॉर्मल जो है अपनी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत गलतियां होती है ठीक करने का तरीका हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट कर देंगे एंटर, फिर से आगे जो है लिखना शुरू कर देंगे। जब भी मतलब थोड़ा सा तो हमें मैकेनिकल देखना पड़ेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है सो बहुत सारी चीजें हैं सो अपने आप रिकॉर्ड होती रहती हैं। उसको मतलब अगर आपकी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे, चूंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं स्लाइड टाइप करूँ, इसलिए इसमें जब आप आराम से धीरे से बढ़िया से अगर बोलेंगे तो ये सारी चीजें एकदम सही से दिखेंगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा इसका। तो एक डिक्टेट का ये जो फीचर। अब एक और है कि अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका जो लैपटॉप है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, या आपके लैपटॉप में माइक नहीं है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, या किसी या फिर कोई और दिक्कत हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उस केस में मैं जो है सो एक और ऑप्शन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये शायद आप लोग पहले से भली भांति जानते होंगे। एक सॉरी, एक बार फिर से स्लाइड स्क्रीन शेयर। ये है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप देखेंगे कि न्यू ऑप्शन ये सब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ना रेनू मैम, ये दिख रहा है स्क्रीन पे जो ये स्लाइड गूगल डॉक हाँ, ओपन ये हो रहा है। ड्राइव आपने खोली और उसके बाद ये सब दिख रहा है। अब इसमें ये एक नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है। अक्सर ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हम लोग अवेयर होंगे इस चीज से। यहाँ पर एड ऑन टूल्स फीचर है। टूल्स फीचर में वॉइस टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग पर आप क्लिक करेंगे और इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ऊपर, जैसे अभी इंग्लिश यूके सेलेक्ट था, मैं अभी हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मराठी, नेपाली, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, जो भी आप बोलते हैं बहुत हद तक। अब राजस्थान में हिंदी बोलते हैं इसलिए सॉरी आपको ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और अपनी बात बोलना शुरू कर देंगे। ये अपने आप रिकॉर्ड लिखना शुरू कर देगा। आप जब तक लेक्चर दे रहे हैं तब तक ये रिकॉर्ड करेगा। ये चीज अपने आप चेंज हो जाएंगे। आपको एक्चुअली कुछ करना नहीं है इसमें, ये पूरा का पूरा जो है सो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा आपके लिए, और ये इजी टू यूज है, ज्यादा कुछ है नहीं। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता हो तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। डिक्टेट का जो फीचर है वो मैंने आपको बहुत हद तक बता दिया। ये दो ऑप्शंस हैं जिससे आप जब भी, जिससे एक्चुअली मैं साथ के साथ जूम भी यूज कर रहा हूँ तो कभी कभी ये हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत बढ़िया काम करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि कभी कभी आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में माइक नहीं है तो आप मोबाइल में यूज कीजिए, मोबाइल से अपने आप को ईमेल कर लीजिए और फिर स्लाइड शो में डाल दीजिए इसको। तो बहुत सिंपल है, बहुत कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। कोई जो है सो हाईली टेक्निकल जो है सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो एक डिक्टेट पर हम फिर वापस आएंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी जो है सो डिक्टेट के बाद जो है सो ट्रांसलेट का फीचर।
ट्रांसलेट का फीचर जो है सो बड़ा सिंपल सा फीचर है, लेकिन हमें ये होता है कि ये है कहाँ। पहली बात तो ये अपने आप नहीं आता है। आपको क्या करना होगा कि जब भी ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पेज जो आपको दिख रहा है, वहां पर आपको ऊपर जाएंगे। एक सेकेंड, अगर एक्चुअली आप देखते रहिएगा, कभी वो तो बताइएगा बिल्कुल अगर कोई कंफ्यूजन। यहाँ पर जो ये रिबन है, रिबन के नीचे मोर कमांड्स करके ऑप्शन आ रहा है। मोर कमांड्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में यूजुअली प्री एग्जिस्टिंग होता है पॉपुलर कमांड्स। आपको इसको चेंज कर करके ऑल कमांड्स लेना है, जो तीसरा नंबर ऑप्शन है। ऑल दिख रहा है ना ये स्क्रीन? सब विजिबल है अच्छे से एकदम। ये ऑल कमांड के ऑप्शन में ट्रांसलेट टी से स्टार्ट होता है। हम सीधे टी पे जाएंगे, नीचे सीधा स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में आकर के यहाँ पे आता है, आपको देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है ट्रांसलेट का ऑप्शन। मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है। ये आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके रिबन पे चला जाएगा, जो आपका पावर पॉइंट का यूज, जो नॉर्मल यूज है उसमें। इसको क्लिक करके ओके कर देंगे तो अपने आप वो जो है सो आपके स्क्रीन पे चला जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट का ये जो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो ट्रांसलेट का फीचर है। इंटरेस्टिंग फीचर जो ट्रांसलेट का है, बहुत बेहतरीन है। और लिटरली जब रेणु मैम ने कहा ट्रांसलेट को भी देखना होगा, तो मैं खुद भी इसको बेसिकली ट्रांसलेट के फीचर को एंजॉय करने लगा था। इतना इजी टू यूज है और इतना बढ़िया है। ये है टाइटल स्लाइड मेरा। टाइटल स्लाइड के जो ये जो हेड है, जो वो बॉक्स है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है। ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, देखिए साइड में ट्रांसलेटर खुल गया। इंग्लिश है जो ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हमें किस लैंग्वेज में इसको करना है, लेट्स से हिंदी। इंसर्ट, ट्रांसफर हो गया, अपने आप चेंज हो गया। राकेश रंजन, इंसर्ट। ये इतना इजी है यूज करना। व्हाट इज पावर पॉइंट, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ये अपने आप ले लिया साइड में। पावर पॉइंट क्या है, ये एक जो फर्स्ट जो सेफ है, ये कनेक्टेड है आपस में, इसलिए छोड़िए इसको। अगर ऐसे सेव पर क्लिक करके नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट को क्लिक कर सकते हैं, इस पर इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट कर दीजिए, ये अपने आप लैंग्वेज में चेंज हो गया। एक और ऑप्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही आप मतलब जितने भी टेक्स्ट हो, जो भी टेक्स्ट है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको सोचना नहीं होगा, ये अपने आप चेंज हो गया। अब यह है कि मान लीजिए आपने हिंदी में ही टाइप किया है और आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई हिब्रू का स्टूडेंट है या इजराइल से आया हुआ है, जिसको आपको इजराइल में पढ़ाने हैंड आउट देना है। नॉर्मली है हिंदी को आप डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज में, लेट से हिब्रू होगा, हिब्रू है, हिब्रू में ट्रांसलेट कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। आप जो है सो हिब्रू के बहुत ही जानकार प्रोफेसर बन गए हैं। और ये सारे टेक्स्ट बहुत हद तक सही ट्रांसलेट करते हैं। रेयर ही चांसेस है जब कोई गलत ट्रांसलेट हुआ हो। इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें दोनों ही लैंग्वेज चाहिए, मतलब हिंदी भी चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट दोनों ही लैंग्वेज को देखे। उस केस में भी क्या होता है कि आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए इस टेक्स्ट को। इसने यहाँ पे ले लिया साइड में, आप देखोगे राइट में। अब इसको नॉर्मल साइड में ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ इंग्लिश पे ले जा करके, एक मिनट, इंग्लिश कहाँ है, इंग्लिश पर ले जा करके इंसर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी और हिंदी के नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया साथ के साथ। और ये मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेज है। फॉर एग्जांपल आप जो है सो पैन इंडिया लेक्चर देने के लिए टेक्स्ट बांटना चाहते हैं, जितने भी जो टेक्स्ट जो स्क्रिप्ट का चेंज स्क्रिप्ट के डिफरेंट स्क्रिप्ट के लैंग्वेजेज हैं, 18 या 20 या 21 जितने भी अगर अवेलेबल होगा गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के पास, उतने लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे। ये एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो मुझे एक्चुअली, इसको जो है तो कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है और ट्रांसलेट कर देना है। हो गया ट्रांसलेट, इतना ही करना है। और अगर अब यहाँ पर आता है हमारा फीचर, हमारा ऑप्शन क्या कि
मान लीजिए एक स्लाइड में यहीं पे इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए आपने न्यू स्लाइड ले लिया यहाँ पर। अब आपको यह है कि आप कुछ चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड कर लें पहले, तो आप जितने यहाँ पर क्लिक करके डिटेक्ट करके रिकॉर्ड कर लिया, और जो भी मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, और इस रिकॉर्डिंग को अब मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को तो दूं ही, इंग्लिश वाले स्टूडेंट में भी बांट दूं। ये एक बढ़िया फीचर है। वापस सेलेक्ट किया, यहाँ पर अपने आप आ गया ये वाला, और यहाँ पर नीचे साइड में ऐसे क्लिक करके इसको इंग्लिश में भी कर लेंगे। तो इंग्लिश और इंसर्ट, तो ना आपको कुछ टाइप करना पड़ा। थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल और प्रॉब्लम होंगे वो हम देखेंगे अभी, एक और तरीका है उसको हैंडल करने का। लेकिन इन जनरल ना आपको टाइप करना पड़ा, आपने हिंदी में बोल दिया, उसको इंग्लिश में टाइप कर लिया। और कोई बंदा अगर आपका जो है सो फ्रांस से आया है आपके पास, तो आप फ्रेंच में भी इसको नीचे जो इसी के नीचे जो है सो ऐसे वापस सेलेक्ट कीजिए, साइड में ऐसे ले जाइए, यहाँ पर जो है सो फिर से एक बार इस पर क्लिक करके फ्रेंच कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। ये हो गया तीसरा लैंग्वेज। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने लैंग्वेज में इसको यूज करना है। ये ट्रांसलेट का फीचर था, जो कि मतलब एक बढ़िया फीचर है। ट्रांसलेट के अदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मुझे लगा कि चूंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं दिखाना चाहता हूँ कि आप जो है इस सॉफ्टवेयर को इसमें लगा दीजिए डेस्कटॉप में तो ये हो जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को लगा दीजिए तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल चलेंगे, क्योंकि हमारे पास पढ़ना लिखना भी हमारा अपना काम है, तो हम एज इजी एज पॉसिबल के तौर पर ई कंटेंट डेवलपमेंट पर काम करें तो ज्यादा बेहतर है। और ये एक बेहतरीन है, इजी टू यूज है। हमें कुछ नहीं करना है, आधे घंटे के अंदर जो है सो हमारा हो सकता है 100 स्लाइड तैयार हो जाए, और उसका हम अभी देखेंगे उसके बाद उसका क्या किया जाए। तो ये एक ट्रांसलेट का ऑप्शन है, जो कि बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हम अच्छा, ये सारे डिक्टेट ट्रांसलेट, इस पर हम अभी जो भी हमारे पास मे बी 15 मिनट 10 मिनट है उसमें आते रहेंगे हम, क्योंकि उसमें उन सब चीजों को यूज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिकॉर्ड भी करना होगा। ये आप चाहेंगे कि जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं उसमें खुद के फेस को भी रिकॉर्ड करें, ताकि ये होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी, इसलिए ये जो ऑनलाइन पर ज्यादा जोर है, तो उसके साथ साथ मैं भूलना नहीं चाहूंगा कि हमारे पास एक क्लासरूम भी होता है, और हमारे अपने स्टूडेंट भी होते हैं जो हमें शायद देखना चाहते होंगे, और जिनसे हम बात करते हैं तो हमारा अपना भी लर्निंग इंक्रीज होता है, और साथ के साथ स्टूडेंट पर भी एक अच्छा असर पड़ता है। तो फेस का इंपॉर्टेंस है। मैं मानता हूँ कि बिना फेस टू फेस देखे हुए मिले हुए स्टूडेंट के साथ टीचिंग का बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। इसलिए इंडिया में जो है सो अभी तक उस तरह के एजुकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फेशियल कनेक्शन जरूरी है। बहुत सिंपल सा है, डेस्कटॉप कैमरा के साथ जो है कि जिस डेस्कटॉप में लैपटॉप में कैमरा और माइक ऑलरेडी है, उसमें कैसे रिकॉर्ड करें, बहुत सिंपल है। एक मिनट, मैं एक दूसरे स्लाइड पर जा करके करूंगा इसको, जो हमने किया था अभी हिंदी वाला, ठीक है। ये है। अब इसमें अब हमें एक जो है सो वीडियो बनाना है। लेट से मान लीजिए कि इसको डिलीट ही कर दीजिए, ठीक है। स्लाइड शो में जाएंगे। स्लाइड शो में रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऊपर ही है। रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड शो है, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग है। अब पूरा का पूरा स्लाइड शो आपने तैयार कर लिया, इस तरह से हिंदी में नरेट करके, ट्रांसलेट करके, यूज करके एक बढ़िया स्लाइड शो आपने बना लिया। और अब आपका मन है इसको जो है सो अब मैं वीडियो की तरह बना करके इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, और स्टूडेंट इसको यूज करें। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, आप देखेंगे स्लाइड शो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन आएगा। बाय द वे, ये बहुत एडवांस फीचर नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी किया है। मोस्ट ऑफ द पावर पॉइंट के जो है, इवन पुराना भी है, 2010 वाला होगा, 13 वाला होगा, 16 वाला होगा, ऑलमोस्ट सब में ये फीचर्स थे। बहुत ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं करते थे क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे, ऐसे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैम ये दिख रहा है ना स्क्रीन जो नया क्रिएट हुआ है, ये पॉपअप विंडो आई है, ये क्लियर है सिर्फ? हाँ हाँ,
ये पॉपअप विंडो इसलिए आया क्योंकि मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ वो जूम के साथ इंटीग्रेट है। जब आप यूज करेंगे पर्सनल लेवल पर तो ये स्क्रीन नहीं आएगा, वो सीधा सीधा आपके फेस को यहाँ पर सुपर इम्पोज कर देगा राइट में। तो यहाँ पर मैं चूंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत ये नहीं आ पा रहा है स्क्रीन लेकिन ये आप जब आप यूज करेंगे अपने स्टूडेंट के नॉलेज जनरेशन के लिए तो ये आ जाएगा। माइक है, माइक भी मेरे ख्याल से अभी यूज हो जाएगा, शायद माइक यूज हो सकता है। अब एक स्लाइड शो है, स्लाइड शो में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड, और मान लीजिए आपने कंटेंट, फॉर एग्जांपल रुकिए आप, मैं थोड़ा सा एक बेहतर स्लाइड को ओपन करना चाहूंगा ताकि ये फीचर जो है इसको हम बेहतर तरीके से समझ पाए। मैं एक अपना स्लाइड्स पीपीटी ओपन कर लेता हूँ इन सेकेंड, और उसको देख करके मैं एक बार थोड़ा बात कर लूंगा उस पर एक सेकेंड। पीपीटी आ गया। मैं ये स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपसे। ये एक पीपीटी है जो मेरा अपना पीपीटी है जो मैंने कहीं अपने लेक्चर के लिए यूज किया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो मेरे पास 33 स्लाइड हैं उनको मैं कुछ 40-50 मिनट का एक लेक्चर बनाना चाहता हूँ जो कि पीपीटी में बन जाए अपने आप, और स्टूडेंट्स में जो है सो हम शेयर कर लें। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, स्लाइड शो है, रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन है, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग कर देते हैं। ये है कैमरा, जैसे आपको पता है कैमरा हम नहीं यूज कर पाएंगे अभी, लेकिन आप लोग खुद करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड के बिलो बॉटम कॉर्नर पर आपको अपना फेस दिखेगा, और यहाँ पर आप रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे तो ये पूरा 3 2 1 जो होगा। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब हम जो है सो नॉर्मल बात कर सकते हैं कि जो मेरा अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि अभी जो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इमिग्रेशन एंड सेटलमेंट मलेशिया में, उस पर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है सो ये है कि डायस्पोरा कैसे कैसे ओवर द टाइम स्प्रेड हुआ है, क्या क्या टाइपोलॉजी है, माइग्रेशन का क्या हिस्ट्री है। तो इस तरह से जितना मतलब आराम से हम जो है सो एक एक स्लाइड को बढ़िया से डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स का क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, कितनी चीजों को समझ पाते हैं, क्या स्टेटस है, ग्रेजुएशन के कौन से ईयर के स्टूडेंट है या मास्टर्स के स्टूडेंट है तो कौन से ईयर के हैं। तो उस उनके नॉलेज के स्टेटस के हिसाब से आप अपने लेक्चर को जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको बढ़िया इजीली आप उसको समझा सकते हैं स्टूडेंट को, और एट द एंड जो है आप इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने पर जो है सो ये देखिए रिप्ले का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा, और एट द एंड जो है आप इसको, तो ये आपका जो है सो अपने आप क्रिएट हो गया है। काट दीजिए, ये यहाँ पे है, सॉरी ऑडियो क्रिएट हुआ है जो कि स्लाइड पे है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑडियो है, और एट द एंड जो है आप इसको स्टॉप, ठीक है। कहाँ जिस जिस स्लाइड में मैंने बोला होगा उस स्लाइड में ये ऑडियो अपने आप ऐड हो चुका है, ये देखिए। और अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब हम जो है सो नॉर्मल, और अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब हम जो है सो नॉर्मल बात कर सकते हैं कि जो मेरा अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि अभी जो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इमिग्रेशन एंड सेटलमेंट मलेशिया में, उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है सो ये है कि डायस्पोरा कैसे कैसे ओवर द स्प्रेड हुआ है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, इमिग्रेशन का क्या हिस्ट्री है। तो ये एक, अब इस ये जो सारा बन जाएगा, मान लीजिए मैं अभी आगे जाऊंगा, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, सॉरी मेरे पास कोई 2-4-5 मिनट ही रह गए होंगे, सॉरी मैं तो लेकिन चूंकि पावर पॉइंट एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है और जितना मैं इसको खुद यूज करता हूँ उतना मैं फैसिनेट होता रहता हूँ इस चीज के लिए। तो इतनी चीजें हैं, लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बहुत ही अलग जो है सो, अगर आपके पास कैमरा नहीं है, जो मैंने कहा कि डेस्कटॉप विदाउट कैमरा क्या है, तो क्या करें, सिंपल सा चीज है, आपके पास मोबाइल है,
मोबाइल में क्या कीजिए, जैसे ही आप पावर पॉइंट यूज करते स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम में आप यहाँ पर लैपटॉप के आगे अपना ऐसा कैमरा रख करके जो है सो आप अपने फेस को और अपनी आवाज को मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे आप वो स्लाइड को चेंज करते रहेंगे वहां पर आप वहां पर रख दीजिए। अब इस वीडियो को आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी चीज है, इजीली कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जो है जो पीपीटी है वो आपको ऑप्शन देता है वीडियो को सुपर इम्पोज करेगा, वीडियो भी आप डाल सकते हैं। तो इंसर्ट के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आता है। दो ऑप्शन आते हैं, या तो आपने पीसी से वीडियो ले सकते हैं या ऑनलाइन वीडियो, अगर आप कोई और वीडियो स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं। लेट्स से मैंने वीडियो जो है सो अपने पीसी से लिया है और मेरे पास कोई वीडियो है, अगर मान लीजिए एक पैनल डिस्कशन का वीडियो है, ये वीडियो है। अब चूंकि मुझे अपने स्टूडेंट को जो है सो स्लाइड शो बड़ा दिखाना है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच के यहाँ छोटा कर दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को इस स्लाइड के साथ इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली इसमें ट्रिम वीडियो को मैं ट्रिम करना पड़ेगा स्लाइड के हिसाब से। या तो ये हो सकता है कि हर स्लाइड में आप वीडियो को पॉज करके नए स्लाइड में जाए तो नया वीडियो रिकॉर्ड करें, या फिर एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ट्रिम कर करके हर वीडियो में जो है सो इंसर्ट करते रहे। यहाँ ट्रिम वीडियो का ऑप्शन आप देखेंगे। जब आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चूंकि आपके पास सेव है ऑलरेडी, तो आप बार बार हर स्लाइड में डाल करके उस स्लाइड में जो आपने डिस्कस किया उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक नॉर्मल फीचर है कि आपको कुछ मतलब, ये तो चलिए आपकी अपनी है, लेकिन आपको लगता है कि चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है सो मैं जो ऑनलाइन कुछ वीडियोज हैं उनको यूज करना चाहता हूँ, जो ये है, तो आप अपना जो है जो भी यूआरएल है उस वीडियो का, फॉर एग्जांपल लेट से मैं कोई एक यूआरएल सर्च करता हूँ। ये सर इसमें आप इस तरह से इसको डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। इन जनरल थोड़ा टाइम लेता है, ये आ गया, ठीक है। अब YouTube से कोई वीडियो है, आप इसको इस तरह से इस पर डाल दिया, तो आप पूरे पेज का ही एक वीडियो बोलते हैं, स्टूडेंट जो है सब पूरा वीडियो देखे। इस वीडियो पर आप जब क्लिक करेंगे, ऑनलाइन है, इस वीडियो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लेबैक का ऑप्शन आएगा। प्लेबैक में स्टार्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आप कर देंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में जब आप रहेंगे, मान लीजिए आप इस स्लाइड में हैं और आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड आपका ओपन होगा वो अपने आप जो है सो प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ट्रांसलेशन का वीडियो है। Between people and the receding economic and social significance of boundaries among nation states. The term ये अपने आप जैसे वीडियो खत्म होगा, जैसे college. Transnational स्क्रीन कर दिया था, तो फिर ये अपने आप नेक्स्ट स्लाइड जो है सो ओपन हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन वीडियो यूज कर सकते हैं जो कि आपके लैपटॉप में ऑलरेडी है, या ऑनलाइन। एट द एंड मैं जल्दी से एक ये फंक्शन बस खास करके पहले दिखा दूं, उस पर दो चार छोटे चीजें बता दूंगा। जब ये आप या तो एक अलग ऑप्शन भी है, लेट्स से कि आप हर स्लाइड में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, तो आपको पावर पॉइंट जो है एक ऑप्शन देता है ऑडियो रिकॉर्ड करने का। उसमें खाली आप सिर्फ आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड साउंड है, रिकॉर्ड साउंड पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से, यहाँ पर एक रेड जो है सो ये ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कीजिए और ये सारे जो है सो आपके जो भी चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं वो इस स्लाइड में रिकॉर्ड हो जाएगा अपने आप। फिर आप इसको बंद कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। ओके करने पर ये देखिए यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन आ गया। ऑडियो को आप ऐसे प्ले कर दीजिए और ये सारे जो है सो आपके जो भी चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं इसको, अब इस ऑडियो के लिए भी आपको ये चूज करना पड़ेगा कि ये बजेगा कैसे। प्लेबैक में जाएंगे तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, या तो ये अपने आप बज जाएगा या फिर आप जब क्लिक करेंगे एक बार तो होगा। अगर ऑटोमेटिकली मैं चूज करता हूँ इजी के लिए, तो जैसे ये वाला स्लाइड खत्म होगा, ये वाला स्लाइड है मान लीजिए स्लाइड शो में, इस स्लाइड में मैं हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, ठीक है।
और ये सारे जो है सो आपके अपने आप जो है सो ये बोल रहे हैं स्लाइड में जो है सो ऑडियो आएगा। अब सेव एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन पहले देख लेते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करें। सेव एज का ऑप्शन है, ब्राउज करिए जहां भी आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे आपको सेव करना है। वीडियो आप MPEG और वीडियो में आप सेव कर सकते हैं, वीडियो बन करके ये सेव हो जाएगा। या फिर आपको चाहिए कि आप बहुत बेहतरीन क्वालिटी का वीडियो सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, क्रिएट अ वीडियो। वीडियो में ऑप्शंस आते हैं फुल HD वीडियो, 4K वीडियो, 720p वीडियो, 480p वीडियो। 480p मोबाइल लेवल पर चलाने के लिए काफी होता है, उससे ज्यादा हमें ज्यादा 4K का कुछ फायदा होता नहीं है, तो कम रिजोल्यूशन में 480k भी कर लें अगर तो ठीक है, और उसको फिर आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन आता है जो कि इजी टू यूज और आसानी से आप लोग स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो है कि आप इसको सेव एज शो कर दें। शो जो है सो बेसिकली एक स्लाइड शो का ही है, ये आपको अपने आप जैसे स्लाइड शो हम चलाते हैं खुद मैनुअली, ये स्लाइड शो में ही सेव होगा, जिसको आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं 1 मिनट इसको बंद करता हूँ। मैम कितने मिनट है एग्जैक्टली? सर 5 मिनट के अराउंड में आप अपना वाइंड अप करें सर, ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें। 5 मिनट का ही है। जो मेजर फीचर मैंने आपको 4 चीजें बतानी थी जो मैंने सोचा हुआ था। एक डिक्टेट का ऑप्शन है जो कि माइक से आप जब भी बोलेंगे वो अपने आप चीजें अपने आप टाइप होती चली जाएंगी, और वो एक बेहतरीन फीचर है कंसीडरिंग कि मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, किसी को बता रहे हैं कुछ, और आप चाहते हैं कि वो जो आपने बहुत मेहनत से पढ़ाया है कुछ चीजों को वो रिकॉर्ड भी हो जाए, साथ के साथ टाइप भी हो जाए, तो उस इस फीचर को यूज करते हुए आपने पूरे लेक्चर को टाइप कर सकते हैं, उसको आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक दूसरा फीचर जो मैं बात करता हूँ ट्रांसलेट का, तो मान लीजिए आपने हिंदी में पढ़ाया और आपको 4 इंग्लिश के स्टूडेंट को पढ़ाना है या किसी फॉरेन स्टूडेंट को भी पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ऑटो ट्रांसलेट ऑप्शन है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन आपने देख लिया और एक्सपोर्ट वीडियो का ऑप्शन आपने देख लिया। एक जो फीचर है जो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के कंप्यूटर कॉलेज में जब कंप्यूटर इंस्टॉल होता है तो ऑपरेटर अपने आप इंस्टॉल कर देता है, अगर नहीं भी किया हो तो मुझे पता नहीं कि इसको कैसे स्क्रीन शेयर करेंगे, क्योंकि मैं पूरा स्क्रीन ही दिखाना चाहता हूँ आपको, और शायद 1 मिनट ऑप्शन है और स्क्रीन से ये क्या मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है मैडम या फिर खाली पीपीटी दिख रहा है? सर ये 3D मॉडल के साथ में आपका जो स्क्रीन है वो पूरा दिख रहा है, नीचे का बॉटम दिख रहा है जो ये मीटिंग कंट्रोल वगैरह हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एकदम टाइम के बगल में देखेंगे तो इंग्लिश लिखा हुआ है ENG पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑन एन एवरेज जितना मुझे लगता है कि ज्यादातर कंप्यूटर्स में जब आप इंस्टॉल करवाते हैं तो ऑपरेटर हिंदी डाल देता है, मान लीजिए किसी ने नहीं डाला है, लैंग्वेज प्रेफरेंस यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप लैंग्वेज प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और लैंग्वेज प्रेफरेंस में यहाँ पर हिंदी भी एक ऑप्शन है, जब एड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मल्टी है, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिख, जो जो भी होते हैं, गुजराती, बंगाली, ये सारे ऑप्शंस हैं। मैंने इस हिंदी को कर लिया है यहाँ पर इंस्टॉल, यहाँ पर क्लिक करिए। हिंदी में अगर आप जब आप बात देखेंगे तो आपको ऑप्शन क्लिक सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ये हिंदी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि मान लीजिए या तो कोई गलत हो गया या फिर आप चाहते ही नहीं है कि आप डिक्टेट करके टाइप करें, आप चाहते हैं कि आप जो है सो टाइप कर लें हिंदी में, कि आप टाइप कर लें हिंदी में ही, ठीक है। ये इतना ही उसी तेजी से काम करेगा अगर आप ये आपके टाइपिंग पर स्पीड पर डिपेंड करता है, बाकी इसका जो चेंज है हिंदी में टाइपिंग वो रियल टाइम स्पीड में हो सकता है, आपको कुछ खास नहीं करना होगा, ठीक है। ये हिंदी में टाइपिंग है, मान लो ये खास पर तो हो गया थोड़ा बहुत, तो ये हम
ठीक है, इसी तरह से ठीक करना पड़ेगा इसको। लेकिन ये एक हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन है जो कि हमारे लिए जरूरी होता है। कभी-कभी हमें लगता है कि हम खुद ही हिंदी टाइप करें, तो उसमें अब 50 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर में ये फीचर है, यहाँ पर बॉटम में आप इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं इजीली, बिना किसी एक्सीडेंट को गवाए हुए। तो ये आप धड़ाधड़ आप कर सकते हैं, आप जिस स्पीड में चाहे उस स्पीड में हिंदी और इंग्लिश में जो है सो इंटरचेंज कर सकते हैं इस फीचर के साथ। और ये यूजुअली मुझे लगता है कि ज्यादातर जो है सो कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा आपके ऑफिस में, लेकिन अगर नहीं है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, आपके घर के कंप्यूटर में आप खुद कर सकते हैं। और बहुत ईजी है, लैंग्वेज प्रेफरेंस में जाए, यहाँ पर जो है ऐड प्रेफर्ड लैंग्वेज में हिंदी ऐड कर लें। और अगर और कुछ देखिएगा यहाँ पर एक कीबोर्ड जो हिंदी भी क्लिक होगा तो बहुत यहाँ पर एक ऑप्शन बटन है हिंदी फोनेटिक करके जो है उसको एक्टिवेट करिएगा। 2-3 हिंदी आएंगे, देवनागरी भी आ जाता है और अदर आता है। तो यहाँ पर आपको एड ए कीबोर्ड में ऑप्शन आ जाता है कौन कौन से हिंदी है। इसमें हिंदी ट्रेडिशनल है, मराठी है, नेपाली है, देवनागरी है। तो आप फोनेटिक करके करिएगा। फोनेटिक वही है जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं एग्जैक्ट वर्ड में, जो अल्फाबेट में इंग्लिश में, वो एज इट इज टाइप हो जाता है। मूवी फाइल का हमने देख लिया। लास्ट में एक ज्यादातर फीचर्स जो है सो मतलब इजी है, ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक ड्रॉ का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और किसी भी अपने लेक्चर को में जो है अंडरलाइन, हाईलाइट, इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हैं। रिहर्स विद कोच एक ऑप्शन है, इसको गौर कीजिएगा। इस ऑप्शन में ये ऑनलाइन जो आप इसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो ऑनलाइन वर्जन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाएंगे तो साथ में फ्री में आता है। उसमें एक ऑप्शन आता है रिहर्स विद कोच। रिहर्स विद कोच क्या होता है कि जैसे ही आप, पता नहीं शायद आपको ये स्क्रीन रिलीज कर लेते हैं इसको, पावर पॉइंट जब ये ऑलमोस्ट ये सारा पावर पॉइंट का फीचर आपको ऑनलाइन भी मिलता है। अगर 1 सेकंड में ये इंटरनेट के स्पीड से ओपन हो जाए तो मैं आपको एक बढ़िया फीचर दिखाऊंगा, रिहर्स विद कोच, और ये लॉगिन आ जाएगा आपको। सर जब तक वो नेट से डाउनलोड हो, एक क्वेश्चन जो सभी बार बार पूछना चाह रहे हैं और मेरे मन में भी आ रहा है कि आखिर आपके पास में ये वर्जन कौन सा है जो आप MS ऑफिस और पावर पॉइंट का काम में ले रहे हैं, जिसमें इतने सारे फीचर्स है? क्योंकि जो नॉर्मल अभी 2010 वाला जो चल रहा है या 2013 जो है, वहां तक अभी तक हम लोगों को ये इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं। नहीं, मैं इसमें ज्यादातर है क्योंकि इसमें वो अपग्रेड करते हैं, तो ये अभी तो मेरा 365 है, जो ऑफिस 365 आता है और जो रिसेंट है 2019 वाला। लेकिन ज्यादातर जो फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उसमें है। 2007 से ही इन्होंने एक्टिवेट कर दिया था इस, तो ऑफिस 2007 का वर्जन तभी से चल रहा है। ये 10 में है, 13 में। अंतर यही होगा कि कुछ चीजें यहाँ पर ऊपर ही दिख रही हैं, कुछ चीजें आपको जो है अंदर ढूंढनी पड़ेगी। ट्रांसलेट का फीचर बहुत पहले से है, ट्रांसलेट जो है सो बढ़िया फीचर है। डिक्टेट का फीचर भी है, डिक्टेट नहीं होगा तो वहाँ पर माइक बनाओ, कुछ और वर्ड यूज। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या 2007 में भी डिक्टेट और ट्रांसलेट दोनों मिलेंगे? मैं जहां तक जानता हूँ वहां तक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। आप बार बार पूछ रहे हैं तो नहीं तो मैं इसको आपको मैसेज करके इन्फॉर्म कर दूंगा एग्जैक्टली। या फिर एक काम करता हूँ मैं, आज जो है सो आप एग्जैक्टली हर ऑफिस वर्जन में, पावर पॉइंट के वर्जन में कैसे इस फीचर को ओपन करें वो आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, फिर आप शेयर कर लीजिएगा बाकी पार्टी। बेहतर होगा, बेहतर होगा। वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल लैपटॉप जब खरीदते हैं तो ऑफिस फ्री में आ जाता है, कभी कभी ट्रायल भी आ जाता है, तो बहुत सारे ये फीचर लोगों के ऑफिस में हो सकता हो और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको यूज कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों के पास होना चाहिए बहुत सारे फीचर। एक फीचर है जो हो सकता है सबके पास नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास होगा, 50% मैं अनुमान लगाता हूँ। और वो ऑनलाइन वाला जो है सो रिहर्स विद कोच का ऑप्शन ये है। मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन करने वाले होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, लेट से अभी जैसे मैं मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो आप जो है सो जो डायरेक्टर हैं और बड़े लोग हैं, बड़े
ऑफिशियल्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, उनके सामने आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू को या प्रपोजल को या फंडिंग इश्यू को डिस्कस करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर ही मेरा प्रेजेंटेशन आ जाए सारा का सारा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाए। इसके लिए एक रिहर्सल कोच का ऑप्शन जो आप ऑनलाइन पावर पॉइंट में दिखेगा, उसमें क्या है कि वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि कहाँ आपने गलती की, कहाँ आपका लैंग्वेज जो है सो टूट रहा था, कहाँ आप फंबल कर रहे थे, कहाँ आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया किस वर्ड को यूज करने में, आपका क्लियरिटी कहाँ नहीं था। इस तरह की चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हमारे सारे फैकल्टी के लिए, क्योंकि कभी ना कभी हम किसी न किसी इस तरह के इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होता है जहां पर आपके पास बहुत टाइम नहीं होता अपनी चीजों को बताने के लिए। 10 मिनट के अंदर ही आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता देनी होती है। तो उस तरह की चीजों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक सिंपल सा फीचर है जो लास्ट पार्ट है मेरा अभी का, तो 1 मिनट में खत्म कर लूंगा। वो है कि एक ऑप्शन जो मुझे पता नहीं किस आप सब में से किसके पास जो है सो नया पीपीटी है, ये ऑफिस है 2016 से मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि फीचर है। यहाँ पर एक जब आप होम पे ही रहेंगे या डिजाइन पे रहेंगे तो इधर के साइड आपको आएगा डिजाइन आइडिया, या होम पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा डिजाइन आइडिया। व्यू सॉरी रिकॉर्डिंग, ये दो फीचर जो है सो मैंने ऐड किया। ऐड करने का फंक्शन भी वैसे ही है, कमांड में जाकर के जो है ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। या फिर इसका एक और ऑप्शन था जो इसको सॉरी यहाँ पे 1 मिनट मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से आता है, और ये मैंने बाद में ऐड किया, ये पहले नहीं था। तो एक तो ये जूम वाला बार बार आ रहा है ना स्क्रीन पे, हाइट इसमें जो है सो ऐड यहाँ पे सॉरी राइट क्लिक जब आप करते हैं ना, कस्टमाइज द रिबन, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ कस्टमाइज द रिबन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके जितने भी फीचर हैं पावर पॉइंट के यहाँ लिस्ट की तरह आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने ड्रॉ पे अपने से क्लिक कर दिया था तो ड्रॉ का ऑप्शन आ गया था। यहाँ पर मैंने एक और ऑप्शन होगा व्यू रिकॉर्डिंग पे मैंने अपने आप क्लिक किया था। तो ये दो फीचर एक्चुअली इसमें नहीं थे पहले से, मैंने इसको अपने से जो है सो क्लिक किया। कल जब मैं आपके लिए तैयारी कर रहा था यहाँ के प्रेजेंटेशन के लिए तो मैंने इसको क्लिक कर दिया था। ये दो चीजें मैं ओके अगर कर दूं, देखिए ये हट गया, अब ना ड्रॉ दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग दिख रहा है। ये दोनों फीचर याद कीजिए। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, रिबन पे क्लिक करके यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन आएगा, यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, आप दोनों क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो अपने आप यहाँ पर ये आ जाएगा। ट्रांसलेट का फीचर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स पे जाएंगे, पॉपुलर कमांड पहले से क्लिक है, ऑल कमांड पे जाएंगे और एकदम नीचे लास्ट में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर टी से जाते हैं ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आएगा टी से ट्रांसलेट, यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे फीचर जो है सो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड है, प्री इंस्टॉल्ड है और आपको खाली जो है उसमें करना है। डिजाइन आइडियाज का ऑप्शन मैं कह रहा था, ये मुझे लगता है कि पुराने में होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपने आप डिजाइन बन रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आप पीपीटी बनाते हैं और यहाँ पर डिजाइन आइडियाज वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह के डिजाइन जो है सो अपने आप आ जाते हैं। आप जितने भी मतलब चेंज यहाँ पर कुछ भी चेंज करिएगा वो अपने आप आपको फिर से बोलेगा कि अच्छा फिर से ओके कर दीजिए, हम आपको डिजाइन दिखा देंगे। और वो थोड़ा सा इंटरनेट का स्पीड पर है, लेकिन यूजुअली जो है सब बढ़िया फीचर्स आ जाते हैं। मोर और लेस मैडम यही था जो मैं बताना चाहता था। बहुत सारी चीजें हैं जो पावर पॉइंट, एक्चुअली मैंने कहा था कि वन ऑफ द लिस्ट एक्सप्लोर्ड जो है सो सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है। बहुत सारे मैंने कल जब मैं तैयारी भी कर रहा था आज यहाँ पर सबसे बात करने के लिए तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस क्लिक करके ऐसे ही देखा, तो बहुत फैंटास्टिक जो है ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लोगों ने पीपीटी से बना दिया हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये कैसे बना दिया होगा, जरूर कुछ सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज किया होगा। लेकिन एक्चुअली जब उन्होंने फिर से दिखाया कैसे किया है तो बेसिकली एनिमेट और ग्राफिक, जो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं एनिमेशन और ट्रांजिशन, इन दोनों से ही उन्होंने बड़े बड़े जो है सब बेहतरीन ग्राफिक बना दिए। तो पावर पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं स्लाइड शो से, गूगल स्लाइड से कैसे सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन वो आप सर्कुलेट कर लीजिएगा। तो यही था, थैंक यू। जो छूट गया मैं आपको अलग से शेयर करूंगा। थैंक यू राकेश रंजन सर।
आपको रोकने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि पावर पॉइंट के ऊपर ही हम 2 दिन पूरा बिता सकते हैं, और अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी साथ के साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स ने किया हो तो उसका तो खैर बेनिफिट उन्हें मिलेगा ही। आपके इस स्लाइड शो से रिलेटेड, या जो इस जिसको कहें पूरे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो चीज़ें बार बार आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आपने जो कुछ बताया वो वीडियो पार्टिसिपेंट्स चाह रहे हैं, पीडीएफ के फॉर्म में भी चाह रहे हैं। तो हम डेफिनेटली वीडियो तो उनको देंगे, अगर पीडीएफ के फॉर्म में भी आपके पास कुछ चीज़ें हों तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचा दें उनको। और क्विज हम अपलोड आपके इस सेशन के क्विज उनको दे ही रहे हैं। एक दो चीजें जो बार बार पूछी जा रही थी वो ये कि डिक्टेट ऑप्शन जो है वो एंड्रॉइड फोन पर भी उपलब्ध है क्या सर? हाँ, वो तो एक पहले तो गूगल वर्ड जो है सो फीचर प्री इंस्टॉल होता है उसमें एंड्रॉइड वाले फोन में, क्योंकि गूगल का ही वर्ड है, तो डिक्टेट वहीं से काम करेगा। मोबाइल में तो बहुत सारे डिक्टेट, इवन जो टाइप कीबोर्ड है मोबाइल का, उसमें भी एक ऑप्शन आता है